हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं मैट्रिक्स स्पेस की। हमारे पास एग्जांपल गिवन है, लेट x बी एनी सेट एंड d इज मीट्रिक ऑन x, प्रूव दैट d डैश इज आल्सो मीट्रिक। यानी जो हमारे पास मैपिंग गिवन है वो है d ऑफ डैश एक्स वाई इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ d ऑफ एक्स वाई एंड 1। हमारे पास क्वेश्चन में उसने हमें गिवन कर दिया है कि जो d है ये हमारे पास मीट्रिक है, यानी कि ये हमारे पास मीट्रिक है d ऑफ एक्स वाई। हमने प्रूव करना है कि d ऑफ डैश एक्स वाई भी मीट्रिक है। सो इसको मीट्रिक प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर हमारे पास इसमें मिनिमम कौन सा होगा। अगर हम इसमें लेट कर लें कि लेट नहीं, हम इसमें देखते हैं इसको, इसमें d ऑफ डैश एक्स वाई, अगर ये हमारे पास हो जाए 1, यानी अगर हमारे पास ये 1 हो जाए, ये क्यों होगा 1 हमारे पास, अगर हम इसको मिनिमम ले लें तो इसमें हमारे पास आएगा d ऑफ, अगर हम ले लें d ऑफ एक्स वाई, यानी जो हमारे पास मीट्रिक है ये अगर हम ले लें ग्रेटर देन 1, कोई भी ग्रेटर देन 1 ले लेंगे, यानी कि लेट हम कर लेते हैं, लेट हम ले लेते हैं d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3, तो क्या होगा, मिनिमम की जगह पर मिनिमम 3,1, तो मिनिमम कौन सा होगा, 1 होगा। यानी कि अगर हमारे पास इसमें d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 आ जाए तो क्या कंडीशन होगी, d ऑफ एक्स वाई हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगा, एक ये आ गया हमारे पास। और अगर हमारे पास d ऑफ डैश एक्स वाई इज इक्वल टू d ऑफ एक्स वाई, ये कब होगा, d ऑफ डैश एक्स वाई इज इक्वल टू d ऑफ एक्स वाई, ये इस केस में होगा जब हमारे पास d ऑफ एक्स वाई जो सा है ये लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, हमें कर लेते हैं लेट d ऑफ एक्स वाई 1 से लेस कोई भी कर लें, 0.8 कर लेते हैं, तो क्या आएगा, मिनिमम 0.8,1, तो इसमें जो हमारे पास मिनिमम है वो है 0.8, यानी कि d ऑफ एक्स, इस केस में हमारे पास ये आएगा। ये सिर्फ एक कंसेप्ट दिया कि मिनिमम और मिनिमम का कि हमारे पास किस तरह d ऑफ एक्स वाई आएगा और किस तरह हमारे पास 1 आएगा। सो हम इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है इसकी, जो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी की, वो हम 1 बाय 1 प्रूव करेंगे। इसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी d ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और एक्स वाई बिलोंग्स इन x। अब हम इसमें कहेंगे कि ये हमारे पास जो है, सॉरी, इसमें d ऑफ डैश एक्स वाई, क्योंकि जो हम प्रूव कर रहे हैं वो d ऑफ डैश एक्स वाई, इसको प्रूव कर रहे हैं। अब हमें प्रूव करना है कि हमारे पास जो ये है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अगर हम लिख लें यहाँ पर इफ़ 1 इज़ मिनिमम, यानी अगर अब इन दोनों में से हम 1 को अगर ले लें मिनिमम, देन 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि 1 ग्रेटर देन है 0 से, तो ये तो ट्रू हो जाएगी। एंड इफ d ऑफ एक्स वाई इज मिनिमम, यानी अगर हम इसको मिनिमम ले लें, देन क्या होगा, d ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये तो है ही मीट्रिक हमारे पास, तो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो गिवन है ना कि d ऑफ एक्स वाई इज ए मीट्रिक, ये हमारे पास क्या है, गिवन है इन क्वेश्चन में। ठीक हो गया ये। सो हमारे पास जो d ऑफ डैश एक्स वाई है ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x और y बिलोंग्स इन x। ये हमारे पास होगी प्रॉपर्टी ट्रू। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने ट्रू कर ली इसकी, बाकी करेंगे 1 बाय 1। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास इसकी, सेकंड हमारे पास है d ऑफ डैश एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू y, और ये x और y बिलोंग्स इन x फॉर ऑल। अब हम ले लेते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, यानी हमारे पास गिवन है मिनिमम d ऑफ एक्स वाई कॉमा 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास गिवन है d ऑफ डैश एक्स वाई, वो मैंने सिर्फ लिखा है इसमें। अच्छा, ये हमारे पास इफ़
is possible only when d of एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि डी ऑफ एक्स वाई जब ज़ीरो होगा तब ये कंडीशन ट्रू करेगी। एंड जो है हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो ओनली व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई। जब ये एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, इक्वल हो गया एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, तब हमारे पास जो है ये इज इक्वल टू ज़ीरो होगा और ये हमारे पास है भी मीट्रिक। तो अब हम इसके कन्वर्सली करते हैं ताकि इसमें हमारे पास कंफ्यूजन दूर हो जाए हमारी इसकी। क्योंकि वन तो हम ले नहीं सकते, डी ऑफ एक्स वाई को ही ज़ीरो करेंगे तो ये फिर सॉल्व होगा। हम इसका कन्वर्सली अगर ले लें तो हमारे पास जो मैपिंग गिवन है डी ऑफ डैश एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू मिनिमम डी ऑफ एक्स वाई कॉमा वन, ये हमारे पास मैपिंग गिवन है। तो हम क्या लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी जब एक्स इज इक्वल टू वाई है तो हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो। हम लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई यानी डी ऑफ डैश एक्स वाई इज इक्वल टू मिनिमम ज़ीरो कॉमा वन, यानी जब एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है तो हमारे पास क्या आ रहा है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। और ओनली पॉसिबल यही है कि यही ज़ीरो होगा, वन तो नहीं हो सकता ज़ीरो, इसी को ही हम ले सकते हैं ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास ये मीट्रिक भी है। सो जब ये हमने ले ले ज़ीरो वन, ये ज़ीरो इसलिए हो जाएगा, इसमें मेंशन कर दो बेशक कि डी ऑफ एक्स वाई इज मीट्रिक, ये हमारे पास गिवन है। सो इसमें अगर मिनिमम हम लें तो हमारे पास क्या आएगा, डी ऑफ डैश एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये ज़ीरो कब होगा, जब हमने एक्स इज इक्वल टू वाई ली है, और ये एक्स और वाई हम क्या देंगे, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स इन एक्स। ये भी हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी हो गया ट्रू। अब हम इसमें प्रूव करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड हमारे पास क्या है, डी ऑफ डैश एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ डैश वाई एक्स, ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, इसको हम प्रूव करेंगे। और यहाँ मेंशन कर दें कि एक्स और वाई बिलोंग्स इन एक्स। अच्छा, हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, इसमें हमारे पास जो गिवन है मैपिंग वो है डी ऑफ डैश एक्स वाई इज इक्वल टू मिनिमम डी ऑफ एक्स वाई कॉमा वन, ये हमारे पास गिवन है, जो मैपिंग गिवन है। अच्छा, और हमारे पास जो गिवन भी है, नाउ गिवन डी ऑफ एक्स वाई इज मीट्रिक, ये हमारे पास गिवन है। तो हम लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई को, ये हमारे पास मीट्रिक है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, क्योंकि मीट्रिक है तो ये हम इसको लिख सकते हैं इस तरह। और अगर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं तो हम इसमें अगर लिखें डी ऑफ डैश एक्स वाई इज इक्वल टू मिनिमम डी ऑफ वाई एक्स कॉमा वन, इस तरह लिख दिया हमने। और नाउ बाय डेफिनेशन हम जो है लिख सकते हैं डी ऑफ डैश एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको हम नाउ बाय डेफिनेशन से लिख सकते हैं डी ऑफ डैश वाई एक्स एंड वाई बिलोंग्स इन एक्स। ये थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारे पास हुई है ट्रू। अब हम इसकी लास्ट प्रॉपर्टी करेंगे जो हमारे पास है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की। हमारे पास इम्पोर्टेंट इस केस में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। डी ऑफ एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जी, ये डैश है, ठीक है, डैश प्लस डी ऑफ डैश जी वाई, और ये एक्स वाई और जी बिलोंग्स इन एक्स है हमारे पास।
अब हमारे पास जो ट्राइंगुलर इनक्वालिटी की फोर्थ है, इसको पहले हम इसकी मैपिंग लिख लेते हैं। नाउ हमारे पास मैपिंग गिवन है, डी ऑफ डैश एक्स वाई इज इक्वल टू मिनिमम डी ऑफ एक्स वाई कॉमा 1। अच्छा, अगर हम इसमें देखें कि अगर जो इसमें मिनिमम वैल्यू 1 है हमारे पास, और जो हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई वो कौन सी वैल्यू हो सकती है हमारे पास? एक तो है ये मीट्रिक, इसकी नॉन नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव वैल्यू तो कोई भी नहीं होगी, होगा तो ज़ीरो होगी और ऑनवर्ड होगी। मतलब जो हमारे पास इसमें इस केस में डी ऑफ एक्स वाई है, ये हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है। मतलब कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो से लेके 1 2 अप टू एन तक है। लेकिन जब हम इसमें कोई भी वैल्यू ले लेते हैं डी ऑफ एक्स में, मतलब 0 ले लें, 1 ले लें, 2, जो मर्जी वैल्यू ले लें, जो हमारे पास डी ऑफ डैश एक्स होगा वो हमेशा क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, या 1 होगा या 1 से लेस होगा। मतलब कि अगर हम इसमें देखें ना, मतलब इसमें मैं वैल्यू ले लेता हूँ 0.5, देखिए डी ऑफ एक्स वाई में मैं पुट कर लेता हूँ 0.5, तो हमारे पास क्या आएगा? मिनिमम 0.5 आएगा, यानी कि डी ऑफ डैश एक्स वाई क्या होगा? 1 से लेस होगा। मतलब इसमें अगर हम इसमें वैल्यू ले लें कि डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू 1 या डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू 0, तो क्या होगा? ये हमारे पास होल्ड कर रहा है, और जब ये इसमें होल्ड कर रहा है तो इसमें भी होल्ड करेगा कि डी ऑफ डैश एक्स वाई हमारे पास क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। क्यों होगा लेस देन और इक्वल टू? इसमें अगर हम ज़ीरो ले लें इसकी, क्योंकि जो हमारे पास ज़ीरो है वो क्या है? 1 से लेस है, और जो इसको जो हम ले रहे हैं डी ऑफ डैश एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई, अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं या 1 पुट करते हैं तो इन जनरल केस में लिख देते हैं, इन जनरल केस हम कह सकते हैं कि डी ऑफ डैश एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू है डी ऑफ एक्स वाई से। अच्छा, अब हमने प्रूव करनी है ट्राइंगुलर इनक्वालिटी, तो उसके लिए अगर हम ले लेते हैं इफ़ डी ऑफ डैश एक्स जी इज इक्वल टू 1 एंड डी ऑफ डैश जी वाई इज इक्वल टू 1, सो द triangular inequality hold। यानी कि अगर हम 1 ले लेते हैं, मिनिमम 1 ले लेते हैं, तो हमारी जो ट्राइंगुलर इनक्वालिटी वो होल्ड कर जाती है। 1 + 1 2 हो जाएगा और वहाँ पर 1 आ जाएगा। सो हम अगर इसमें करते हैं इफ़ बोथ डी ऑफ डैश एक्स जी, हमारे पास अगर ये आ जाए लेस देन आ जाए 1 से, एंड डी ऑफ डैश जी वाई ये आ जाए लेस देन 1 से, सो देन बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं डी ऑफ डैश एक्स जी इक्वल टू डी ऑफ एक्स जी एंड डी ऑफ डैश जी वाई विच इज इक्वल टू डी ऑफ जी वाई। यानी कि अगर हम 1 से लेस ले लें, मतलब अगर 1 से स्मॉल वैल्यू ले लें, अगर हम यहाँ पर अब देखें ना, हम 1 से स्मॉल ले रहे हैं तो मतलब क्या होगा? डी ऑफ एक्स वाई ही आएगा जो भी वैल्यू होगी उसकी। तो डी ऑफ इसमें जस्ट देन बाय डेफिनेशन, यानी यही डेफिनेशन यूज़ हुई है इसमें भी। इसमें क्या है? जस्ट के एक्स जी है, इसमें एक्स वाई है, तो अगर इसमें सिर्फ लिख दें एक्स जी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स जी कॉमा 1, और हम क्या ले रहे हैं कि डी ऑफ डैश एक्स जी जो है वो लेस देन है 1 से, तो ऑब्वियसली हमारे पास डी ऑफ एक्स जी ही आएगा जब जो अगर इसमें हम रिप्लेस कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा इसमें। सो जो हमने इन जनरल केस लिया था हमने, नाउ डी ऑफ डैश एक्स वाई ये हमारे पास क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई, ये हमने लिया था इन जनरल केस। सो हमारे पास जो है डी ऑफ एक्स वाई इज ए मीट्रिक, सो
the triangular inequality hold। हमारे पास ये क्या है, मीट्रिक है और जिसकी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी वो होल्ड करती है। सो हम इसकी जगह लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जी प्लस डी ऑफ जी वाई, क्योंकि ये हमारे पास मीट्रिक है और ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी भी होल्ड करती होगी। सो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास ये आ गया और ये हमारे पास किसके इक्वल है, डी ऑफ डैश एक्स जी प्लस डी ऑफ डैश जी वाई के, ये हमारे पास आ जाएगा। नाउ वी हैव डी ऑफ डैश एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू, यानी जो हमारे पास इनइक्वालिटी हुई है वो लेस देन और इक्वल टू की है, लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ डैश एक्स जी प्लस डी ऑफ डैश जी वाई के, बस जस्ट ये एंड में हम लिख देंगे दिस प्रूव्स that D dash is a metric on X. That's it.